नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है। उसकी वजह यह कि 25 दिसंबर को भाजपा के महानायक, बल्कि अब तो भारत के महानायक, क्योंकि वो देश के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में अकेले अटल बिहारी वाजपेयी थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे थे। अब इस रिकॉर्ड को बराबर किया है नरेंद्र भाई मोदी ने। लेकिन गुड गवर्नेंस की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जुड़ी हुई है और इसको लेकर भाजपा के सभी राज्य जो जहां शासित हैं या जो सत्ता में आना चाहते हैं वो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अभी गुड गवर्नेंस के मामले में अगर हम तुलना करें तो उत्तर प्रदेश जैसे बिगड़ेल किस्म के राज्य से भी हम बेहतर नहीं हो पाए। हम बिहार के भी नाम ले सकते थे, लेकिन मैंने यूपी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो बहुत अलग किस्म की है। उसके बाद भी जो डॉक्टर योगी आदित्यनाथ ने वहाँ सुशासन का एक तरह से लोगों को एहसास कराया, वो एहसास देश के किसी और राज्य में हुआ ऐसा कम लगता है। लेकिन उम्मीद से आसमान टिका है। आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मिशन सुशासन की बात की है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो सुशासन है, भाजपा ये भी कहती है कि स्वराज तो आ गया, अब सुराज कब आएगा। तो ये जो सुराज की बात है, अच्छे शासन की बात है, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले हम सुनते हैं इस पूरे मामले में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ सदस्य कैलाश विजयवर्गीय की बाइट, उनकी बात। उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। पूर्ण योजना केंद्र सरकार की है कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन उनके प्रमाण पत्र जल्दी मिले, सरल प्रक्रिया से मिले। हमने निर्णय लिया है कि सरल प्रक्रिया से कैसे व्यक्ति को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिल सके और इसको अतिशीघ्र ऑनलाइन भी करेंगे कि घर में बैठे ही व्यक्ति को जन्म का प्रमाण पत्र, मृत्यु का प्रमाण पत्र मिल सके। वह स्वयं उसको सर्टिफाई करे, यदि वो गलत सर्टिफाई करेगा तो दंडित होगा। इस प्रकार के प्रावधान उस फॉर्म के अंदर होंगे, तो जिससे कि उसको जल्दी जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र मिल सके। तो हमने सुना कि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र आसानी से बन जाए, लेकिन सुशासन यहाँ से शुरू होता है, ऐसा मान लेते हैं, अंत यहाँ नहीं होता है। मध्य प्रदेश 80% कृषि यानी किसानों का राज्य है और राजस्व की समस्या सर्वाधिक है। सुशासन अगर सिर्फ इस बात पर केंद्रित कर दिया जाए तो गांव के लोग बहुत राहत महसूस करेंगे कि जो खेती का सीमांकन होता है, खेतों का, जो खेतों के अक्ष बनते हैं, अगर वो बेहतर हो जाए तो प्रदेश की 80% आबादी एक तरह से संतुष्ट हो जाएगी। इसके बाद बात आती है जन्म मृत्यु के साथ साथ उन सब बातों की जो नगर पालिका, नगर निगम या अस्पतालों से जुड़े हैं और शिक्षा से जुड़े हैं। इसके बाद हम परिवहन, सड़क की भी बात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदमी खुद सर्टिफाई करेगा, अगर गलत हुआ तो वो जिम्मेदार है। अब इसमें सरकार कहाँ से आती है, इस पर विस्तार से चर्चा। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री जयंत सिंह तोमर जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के युवा और वरिष्ठ पत्रकारों के बीच की कड़ी गौरव चतुर्वेदी जी, और सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे कमल राठी जी। चर्चा की शुरुआत जयंत जी आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि सुशासन, समाजवाद या स्वराज, बहुत सारे आप नाम ले सकते हैं, कम्युनिज्म की बात भी हो सकती है उसमें, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस बात के लिए तो बधाई की पात्र है कि वो इस कोशिश को बहुत शिद्दत से कर रही है, बड़ी ताकत से कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में SCS रैंक के ऑफिसर भी रहेंगे, विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहेंगे और साथ में वो जो जिम्मेदार अफसर हैं उनकी भी इसमें भूमिका रहेगी। आपकी राय, सुशासन को आप किस ढंग से देखते हैं? जो बात सरकार की तरफ से आई वो तो ये है कि जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र अगर आसानी से बन जाए तो ये भी बेहतर है। आप क्या सोचते हैं? जी राघवेंद्र जी, ये अच्छी शुरुआत है कि जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र आसानी से मिल जाएं। जहाँ तक हमने सुना है और जाना है, ये प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है और इस विषय में ज़्यादा क्यों कठिन होती है इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि सुशासन किसे कहेंगे। वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके
और बहुत सारे इंडेक्स बने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके बरक्स फिर हैप्पीनेस इंडेक्स भी आया। लेकिन मिनिमम गवर्नेंस माने जहाँ न्यूनतम हस्तक्षेप सरकार का हो, सरकार का हस्तक्षेप सिर्फ यहाँ तक हो कि व्यक्ति को अपने जीवन यापन में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, शांति हो, ये सारी चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके लिए क्या क्या करना होगा उसमें हम सब जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सिंचाई से लेके शिक्षा, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन, और सबसे बड़ी चीज़ समता की जो भावना हमने संविधान में प्रदर्शित की है, वो समता किस तरह से आए, संभव समानता किस तरह से आए, हर तरह की गैर बराबरी समाप्त हो। तो ये सुशासन का सबसे बड़ा लक्षण है और इस दिशा में धीरे धीरे मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है कदम दर कदम, तो ये खुशी की बात है। दरअसल बेटियों की सुरक्षा अगर हो जाए तो ये भी सुशासन का मामला है। अगर स्कूल कॉलेज जाती हुई बेटियों के साथ कोई छेड़खानी कर रहा हो और वो कठोरता से दंडित हो, ये भी सुशासन की शुरुआत है। हम कह सकते हैं कि आप महसूस कैसे करेंगे कि सुशासन आ गया है? अगर आपने तहसील में जाकर एप्लीकेशन लगाई कि हमारे खेत का सीमांकन हो जाए और वो समय पर ठीक से हो जाए। अभी तो दिक्कत यह है गौरव जी कि मध्य प्रदेश में कृषि खेतों की अगर हम बात करें तो सीमांकन के मैं सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, उदाहरण मिसाल के तौर पर कृषि में सीमांकन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भाई भाई इसी बात पर झगड़ते हैं कि 2 फीट जगह मेरा खेत तेरे तरफ क्यों चला गया और तेरा खेत मेरे तरफ क्यों आ गया। इसमें लड़ चलते हैं, बंदूकें चलती हैं, खून खराबा होता है। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो रेवेन्यू का सिस्टम है उसमें मध्य प्रदेश की हम बात करें तो अभी तो यहाँ कड़ी कुंदे और चांदी नहीं मिल रहे हैं। अगर सरकार सुशासन के मामले में इसी पर फोकस करे कि तहसील में हर जगह चांदे मिल जाएंगे और कृषि का मामला ऐसा होगा कि वहाँ समय सीमा के भीतर उनके किसानों के सब काम निपट जाएंगे, तो ये सुशासन का मैं कहता हूँ कि चमत्कार हो जाएगा। अगर बेटियाँ शिकायत करती है थाने में कि हमें फला आदमी छेड़ रहा है या लड़का छेड़ रहा है, उसकी अगर पुलिस ठीक से सेवा मरम्मत कर दे, उसके साथ छेड़खानी ना हो, तो ये भी सुशासन है। अगर व्यापारी को कोई भाईगिरी करके हफ्ता वसूली करता है, अगर पुलिस उसकी पूरी व्यवस्था कर दे और हफ्ता वसूली बंद कर दे, तो ये भी सुशासन है। अस्पताल में आदमी जाए, उसको ठीक से इलाज हो जाए, बाजार से दवाएं ना लिखी जाए, बाजार से जांच ना कराई जाए, तो ये भी मुझे लगता है सुशासन है। सुशासन के 4-5 बिंदु है। सरकार ने भी तय किया है कि युवा, गरीब, महिला और किसान, ये 4 पर वो फोकस कर रही है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, सुशासन की दिशा में जो आज कदम उठाए हैं वो मैं उन्हें बेहतर मानता हूं, लेकिन ये तब तक लागू नहीं हो सकते हैं जब तक जो एक सबसे बड़ी समस्या है, जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आने वाले समय में बजट को डबल कर देंगे। आपको बजट को डबल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो बजट है उस बजट के जो लीकेज हैं, अगर आपने उसको व्यवस्थित कर दिया, नियंत्रित कर दिया, बजट जैसे डबल होगा, खाने वालों की आमदनी डबल हो जाएगी और जनता खाली हाथ रहेगी। जी, मैं आपको वहीं लेकर, राघवेंद्र जी, वहीं लेकर जा रहा हूं। अगर आपने उस लीकेज को खत्म कर दिया, नियंत्रित कर दिया, तो आपके संसाधन अपने आप बढ़ जाएंगे। जो पैसा आपका अनावश्यक तौर पर, जैसे अभी हमने पिछले 6-7 दिन में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आईटी और लोकायुक्त के छापे में जितनी बड़ी तादाद में राशि निकली है, और वो भी सिर्फ 1-2 विभागों की है, सारे विभागों की नहीं। अगर सारे विभागों का आकलन कर लिया जाए तो पता नहीं कितनी राशि होगी। और मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी ने खुद ये कहा था कि 40% पैसा हम अनावश्यक तौर पर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा तो आरोप नहीं लगाया था, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यह कहा था कि 40% की कमीशनखोरी मध्य प्रदेश में हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपने इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा लिया, तो आप यकीन मानकर चलिए, जिन अस्पतालों में आपके पास डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, मशीनें नहीं है, वहां डॉक्टर हो जाएंगे, दवाइयां हो जाएंगी, मशीन हो जाएगी। वही पैसा आपका सिंचाई में लगेगा तो सिंचाई के संसाधन बढ़ जाएंगे। वही पैसा आपका अगर अन्य सुविधाओं में लगेगा तो वो सारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले सुशासन को अगर आपको मजबूत करना है तो करप्शन के ऊपर सबसे बड़ी चोट करना पड़ेगी और ईमानदारी के साथ करना पड़ेगी। आप बेहतर योजनाएं बना तो रहे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो जमीनी स्तर पर होना चाहिए वैसा नजर नहीं आ रहा है जो दिखाई देना चाहिए था। गौरव जी, आपने बहुत सही मुद्दे पर बात की। हम इसी को और आगे बढ़ाएंगे कि
अगर आपने वर्क कल्चर डेवलप कर लिया तो बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो फिर करप्शन में आप बजट डबल कर दें, 3 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, बजट से काम नहीं होता, नियत से काम होता है। दरअसल मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, देश भर में तो स्थिति वैसी होगी जैसी मध्य प्रदेश में, उससे किसी एक राज्य में हो सकता है कि चमत्कार हो, लेकिन हालत तो ये है सरकारी दफ्तरों की। किसी भी महकमे में चले जाइए, मैं बार बार कहता हूं कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन कर्मचारी और अफसरों से बहुत माफ़ी के साथ होता यह है कि कमल राठी जी, हमारे यहाँ कर्मचारी अधिकारी काम नहीं करने का वेतन लेते हैं। वो बैठते हैं ऑफिस में आके, सरकार का बिजली पानी एसी खर्च करते हैं और दिन भर बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, इसका वेतन, इसकी तनख्वाह, और अगर आपका काम करेंगे तो उसकी रिश्वत लेते हैं। और जो गौरव जी कह रहे थे कि छोटे से महकमे के हवलदार की हम बात करें तो अरबों रुपए का मामला है। तो अगर सिर्फ हमने वर्क कल्चर डेवलप कर लिया तो फिर सुशासन लोग महसूस करेंगे, और महसूस करने के लिए बजट को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। और सिस्टम को ठीक करने के लिए ऊपर के स्तर से आपको मैसेज देना है। अगर आपने मैसेज दे दिया तो नौकरशाही तो बहुत समझदार है, वो आपके इशारों को समझती है। जयंत जी इस बात को अच्छे से जानते हैं, हम सब लोग भी, कि महाराणा प्रताप का चेतक के बारे में जो कविता, उसमें एक लाइन ये कि राणा की नज़र फिरी नहीं कि चेतक मुड़ जाता था। अगर सरकार में बैठे लोग महाराणा की तरह हैं तो ये नौकरशाही का चेतक तो सिर्फ वो आंख घुमाएंगे और चेतक घूम जाएगा। अभी आंखें कहीं और है सरकार की और चेतक की नज़र कहीं और है। बहुत अभी तो ऊट पटांग की स्थिति चल रही है। आपकी राय? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो गवर्नेंस की आपने बात की, तो जो सुशासन की हम बात करते हैं, तो सुशासन पिछले 15-17 साल से हिंदुस्तान में चालू हो गया है। जैसे पीढ़ी बदल रही है और जैसा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वो सुशासन की ओर जा रहा है। इसके लिए एक्स्ट्रा बजट की आवश्यकता नहीं है। जो बजट है उसी में मिनिमम गवर्नेंस करना है, डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन करना है, आपको डिजिटलाइजेशन करना है और पेपरलेस ऑफिस बनाना है। तो इस तरफ जब भारत सरकार के ऑफिस पेपरलेस हो गए, सब चीज़ें कंप्यूटर पे चल रही, ऑनलाइन है। जब जैसे ही हम इस तरफ जाएंगे, सुशासन अपने आप बनने लगेगा। जैसे आपने बात की, मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ कोट करना चाहूँगा। पहले शायद अच्छे वाले बाद में कर दूँ, खराब वाला पहले कर दूँ। कि खराब वाला ऐसा है कि पूरे मध्य प्रदेश में नगर पालिका को चलाने के लिए यूएडीडी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिसके तहत पानी का कनेक्शन, सीवेज कनेक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स, तमाम जो नगर पालिकाओं की सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, पेड़ काटने की अनुमति, फायर की अनुमति, सब एक पोर्टल में उन्हें समाहित कर दिया। लेकिन वहीं भोपाल नगर निगम उस पोर्टल को पहले तो चालू करने के लिए सहयोग किया और बाद में असहयोग करते हुए खुद का अपना एक पोर्टल लेके आ गई। तो अब आप सोचिए कि सुशासन किसे बोलेंगे? मतलब जो काम पूरे प्रदेश लेवल पे मध्य प्रदेश के सभी जिलों से वहाँ हो रहा हो, सभी पंचायतों का, सभी पालिकाओं का वहाँ से हो रहा हो, और भोपाल नगर निगम अकेली अलग चल रही है क्योंकि उसको अपना सुशासन करना है। ये गलत है। जबकि पार्टी, एक ही पार्टी की सरकार सब जगह है। जो आपने कहा, जो अच्छी बात है, देखिए अब आप बिजली का बिल है, अब ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, ऑनलाइन उसमें बहुत सारी सुविधाएं कर दी, बेहतर होते जा रहा है। कमियां सब में होंगी, समय के साथ बेहतर होगा, तो मैं कमियों पे नहीं जा रहा हूँ। रजिस्ट्री की बात थी, संपदा पोर्टल लेके आए, आप घर बैठे रजिस्ट्री होने की सुविधा ला दी। अभी चालू नहीं हुई होगी तो हो जाएगी। पोर्टल पूरा तैयार है और कुछ लागू भी हो गया। तो अब आप उसके साथ में नामांतरण की कर दी। अब नामांतरण के साथ में बटान हो जाए, बटान हो जाएगा तो आपको समस्या कभी खड़ी नहीं होगी। उसके साथ में ही वो डिजिटलाइज्ड नक्शों में, जैसा मैंने जो देखा कि भारत सरकार ने सुशासन के लिए, जैसे स्वच्छता है या अन्य सभी में रिफॉर्म्स के लिए अलग से एक बजट रखा है। वो रिफॉर्म आप करते जाइए और भारत सरकार से पैसे लेते जाइए। जैसे टाउन कंट्री प्लानिंग है, उनका सॉफ्टवेयर उन्होंने ऐसा डेवलप कर दिया है कि अब आदमी को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। एक तो आदमी अपनी आदत से जा रहा है, दूसरा भ्रष्टाचार के लिए वो अधिकारी उस फाइल को रोकता है तो आदमी जा रहा है। आप इनकम टैक्स की बात समझें, पहले इनकम टैक्स की स्कूटनी होती थी, अब पता नहीं लगता स्कूटनी कौन कर रहा है। अगर आपको पता चला आप भोपाल में बैठे हो और चेन्नई का आदमी आपकी वो कर रहा है, तो कोई भ्रष्टाचार की लिंक में नहीं बनती, क्योंकि मानव रहित हो गया, वो सब मशीन से हो गया और आप कौन अंदर जा रहे हो और कौन वहां काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को नहीं मालूम। बिल्कुल। तो वैसे टीएनसीपी का सॉफ्टवेयर है, उसमें अब आपको कोई कागज नहीं लगाना है, पेपरलेस है, सिर्फ नक्शा बनाना है, वो भी डिजिटलाइज्ड है। तो ऐसे हर चीज में हुआ है। तो डिजिटलाइजेशन, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और स्वयं जिम्मेदार होंगे, ये जो स्वयं जिम्मेदार लाइन है उस पर मुझे आपत्ति है। क्योंकि भाई अगर मृत्यु हुई
मैं किसी शमशान में जाके अगर वहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहा हूँ, वहाँ से एक सर्टिफिकेट मुझे लेना पड़ता है, वो ऑनलाइन हो जाए, वो खुद ही नगर निगम को चला जाए और नगर निगम खुद ही अगले के घर पहुँचा दे। मुझे अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो वहाँ तक जा रहा हूँ, वहीं मैंने अप्लाई कर दिया और नगर निगम अपने घर पहुँचा दे, तो उसमें गलती की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। बिल्कुल, यानी जन प्रमाण पत्र है, कह सकते हैं कि जो शमशान घाट है, जो मरघट है, जो कब्रिस्तान है, वहां से ही नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत को अगर लिंक कर दिया जाए तो वो जानकारी ऑटोमेटिक जैसे ही वहां दर्ज होगी कब्रिस्तान में या शमशान घाट में, वो सीधे नगर पालिका, पंचायत या नगर निगम के खाते में पहुंच जाएगी। जी, और वहां से आदमी इनके घर पहुंचा दे। अगर ये कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सवाल वही है नियत की। असल में राठी जी, दिक्कत ये नहीं है, केंद्र सरकार की हम बात करें तो जब से मोदी जी सरकार में आए तो चीज़ें सुधर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार को क्या करें? राज्य सरकारों में तो अब स्टेट गवर्नमेंट का आपने बताया कि सब जिलों में वो ऐप चल रहा है, लेकिन भोपाल नगर निगम अलग से ऐप बना रही है। तो वो ऐप जो है वो सुशासन नहीं बल्कि वो करप्शन का ऐप है कि हमको अपने हिसाब से चीज़ें करनी है, जो सरकार ने बनाया वो अपनी जगह, हम जो करेंगे वो अलग बात है। तो सीधी सी बात यह है कि तोमर जी, सारा मसला इस बात से जुड़ जाता है कि आपकी नीयत कैसी है, क्योंकि अगर मशीन भी आप लेकर आएंगे, ऐप भी लेकर आएंगे, तो उसको ऑपरेट कौन करेगा? वो तो मनुष्य ही करेगा। तो मैंने वही कहा कि अगर वर्क कल्चर सरकार एक मैसेज दे दे अपनी नौकरशाही को, तो फिर राणा की पुतली फिरी नहीं कि चेतक मुड़ जाता था। अभी तो महाराणा मोहन यादव जी को ये मैसेज देने की ज़रूरत है अपने चेतकों को कि वो अपने चीफ सेक्रेटरी को, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, अपने कलेक्टर को, अपने एसपी को, अपने डीजीपी को, अपने तहसीलदार और एसडीएम को और पटवारी को ये मैसेज दे दे जिस किस्म का मैसेज लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी की सरकार ने अपने पुलिसकर्मियों को दिया है। मुझे लगता है कि वो एक मानक है। अभी की बात करें आज तक, हो सकता है कि कल कोई योगी आदित्यनाथ से बेहतर काम करें, हम उसका एग्जाम्पल देंगे। राठी जी ने कहा कि केंद्र सरकार बेहतर काम कर रही है तो हम पूरी क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। लेकिन सवाल है कि राज्यों में कौन नरेंद्र मोदी बनेगा, राज्यों के मुख्यमंत्री में कौन योगी आदित्यनाथ बनेगा, इसकी दरकार है आपकी राय। राघवेंद्र जी, अभी सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें कैसे विश्वास हो कि बिना पैसे के भी चुनाव लड़ा जा सकता है। मेरा तो ये मानना है और शायद सभी मानेंगे कि जो भी चुनाव जीतते हैं वो अगले 5 साल बाद के चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर पार्टी हो। और ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है और इसी कारण से सुशासन की जो बात है वो लागू नहीं हो पाती है। सुशासन में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की बात की ही है राठी जी ने और बहुत सी चीज़ें चर्चा में आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नागरिक है उसे कैसे राहत मिले और उसका जीवन कैसे सरल हो सके, ये सबसे बड़ी बात है। दरअसल आपने जो बात की, करप्शन के बहुत सारे माने लिंक हैं। आवेदन किसी ने किया और आपने उसको पेंडिंग कर दिया, करप्शन की शुरुआत हो गई। अगर जिस दिन आपको कागज़ मिला उसी दिन हर आदमी अपने कक्ष में आने वाली फाइल को उसी दिन निपटा दे, तो करप्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फाइल को रोका गया मतलब करप्शन की शुरुआत हुई। तो गौरव जी, बात वहीं से शुरू होती है कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो करप्शन बढ़ेगा ना। हम उसी काम को करेंगे जिसका हमको पैसा मिल रहा है, तो फिर तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? ये दिक्कत है कि काम नहीं करने का वेतन और काम करने की रिश्वत, ये अगर बात सरकार के मुखिया लोग समझ लें तो फिर हमें लगता है कि स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। सवाल नियत का है। आपकी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जयंत तोमर जी ने जो बात कही है वो बहुत ही मौजूद है। क्योंकि आप जब महाराणा प्रताप और चेतक का उदाहरण दे रहे हैं तो दोनों की आंखें तो एक ही दिशा में, लेकिन दोनों की जो आंखें एक ही दिशा में है उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से माल खींचा जाए और अगली बार सत्ता में आया जाए या इस पद पर बैठा जाए। अगर नियत का मामला, मैंने कहा ना, नियत, सवाल नियत का है जी। शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को अगर सुशासन सही तरीके से लागू करना है तो सबसे पहले जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो पिछले कई सालों में कई मलाईदार पदों पर बैठे रहे हैं जी, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। उनके कामों में गलतियां ढूंढकर जो आर्थिक गलतियां की हैं उसका पनिशमेंट देना चाहिए। तब जाकर नीचे के लेवल पर एक उदाहरण प्रस्तुत हो पाएगा कि ये ऊपर वालों को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारी गलती पर तो पता नहीं क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको करप्शन के ऊपर रोक लगाना पड़ेगी और बाकी चीजें जो है सिस्टम में उनको सुधार करते हुए आपको लागू करते जाना पड़ेगा।
ये तो हुई बहुत सामान्य सी बात। सरकार को मैं सुराग लाना और भी सामान्य है। मैंने कहा ना, अगर आपकी नीयत ठीक हो गई तो फिर दिक्कतें नहीं आती। बार बार हम यूपी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यूपी में सिर्फ एक आदमी बदला, मुख्यमंत्री, बाकी सिस्टम पूरा वही है, वही पुलिस वाले हैं, वही अधिकारी हैं, सब कुछ वही है। लेकिन रात में ना तो व्यापारी की लूट जो होती थी वो बंद हो गई, व्यापारी की अपहरण बंद हो गया, बेटियों की छेड़खानी बंद हो गई, गुंडागर्दी बंद हो गई। तो एक आदमी के बदलने से उसकी नीयत का सवाल है। उन्होंने मैसेज दे दिया क्लियर। अगर आपका मैसेज क्लियर है तो चुनाव तो 5 साल बाद होंगे। अगर 5 साल बाद आपको चुनाव में पैसा लगाना है तो जिसके पास पैसा होगा वो जीतेगा, जो नहीं होगा ये एक आध साल की बात, एक आध बार की तो होगी बात। अगले बार से सब सिस्टम वैसे ही बन जाएगा जैसा योगी जी कर रहे हैं या इसके पहले किसी ईमानदार मंत्री या चीफ मिनिस्टर ने किया होगा। आपकी इस पर राय? नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा तो एक नियत, देखिए सुशासन तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अपने आप समय के साथ आना तय है। अब अगर हमारी नियत बहुत अच्छी होगी तो मुझे लगता है सुशासन हम साल भर में ले आएंगे, और नहीं तो सुशासन 5-10 साल में तो अपने आप पिछले 10 साल से धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। जैसा जैसा डिजिटलाइजेशन हो रहा है सुशासन की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे वहाँ स्टाफ बदल रहा है, नई युवा पीढ़ी जैसे अंदर जाती जाएगी तो मुझे लगता है सुशासन बेहतर होता जाएगा। लेकिन हमारी नीयत ठीक होगी तो हम 6 महीने में कर देंगे, साल भर में कर देंगे, बहुत बड़ा काम नहीं है और कोई बजट की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का मैंने तत्काल बोला कि वहीं से हो जाए। इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि एक भवन अनुज्ञा या जो आपने ज़मीन की बात की, तो लेने के लिए किसी के पास ज़मीन हो तो पहले उसको सीमांकन कराना है। पहले तो खरीदेगा तो रजिस्ट्री हुई, फिर नामांतरण हुआ, फिर बटान हुई, फिर सीमांकन हुआ, फिर वो टीएनसीपी में गया, फिर नगर निगम में गया और फिर भवन अनुज्ञा में गया। तो ऐसे 7 जगह से होते हुए आएगा। उसमें कई बीच में एनओसीज अलग लगती हैं, तो सरकार ने कुछ एनओसीज कम किए पिछले 5-7 साल में। तो मुझे ये लगता है कि ये सारे सिंगल विंडो, मतलब सुशासन करना, आप सिंगल विंडो करिए, आदमी इतनी जगह नहीं जा पाएगा। और वही प्रोजेक्ट भी है कि आदमी ने बटन दबाया, यहाँ से वो गया और पूरी परमिशन होते हुए, सारे होते हुए वो बाहर आ जाए। उसको घड़ी घड़ी हर विभाग में क्यों जाना है? तो वही आपने कहा कि नियत ठीक हो जाएगी तो जरूरत नहीं है। नियत खराब है तो मुझे, जैसे राजस्व में आप कोई आवेदन करिए, ऑनलाइन सुविधा कर दी, जैसे ही आप ऑनलाइन सुविधा देंगे और आप पैसे देने नहीं जाएंगे या दफ्तर में हाजिरी लगाने नहीं जाएंगे तो पता चला आपकी फाइल अटकी रहेगी। ऑनलाइन में भी अटकी हुई है, जबकि लोक सेवा गारंटी में है कि 60 दिन में काम होना है, 30 दिन में काम होना है। और अटका के फिर क्या करेंगे, जब आप नहीं पहुंचते हैं तो उसको एन केन प्रकार कोई कारण लगा के रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो ये जो रिजेक्शन की है, तो जितने रिजेक्ट हुए उन पे कार्रवाई हो। जैसे 1-2 मिनट और लूंगा मैं जी। टीएनसीपी में जो नया सॉफ्टवेयर आया था, अब 2 मिनट ही बचे हैं टोटल। जी, टीएनसीपी में नया सॉफ्टवेयर आया था, तो सॉफ्टवेयर का जब लाए थे तो उसका जो डिपार्टमेंट हेड थे या डायरेक्टर, वो अपने केबिन में उनने उसका डैशबोर्ड लगाया। वो वहां से ये मॉनिटर करते थे कि किसके टेबल में फाइल कितने दिन रुकी है, और हर 15 दिन में समीक्षा करके पूछते थे कि आपके टेबल पे फाइल इतने दिन से क्यों रुकी है। तो काम बहुत तेज होने लगा। तो ऐसा ही अब हम डिजिटलाइजेशन के युग में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्य सचिव जी के कार्यालय में सारे डैशबोर्ड ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड स्क्रीन्स लग जाएं, हर डिपार्टमेंट का वो 2 मिनट में देख लें, कहाँ पेंडेंसी है उनको वहीं दिखेगी, और वहीं से अगर वो एक फोन पहुंचा दें तो मुझे लगता नहीं कि मजाल हो किसी अधिकारी की कि वो गलत बात कर ले। बिल्कुल, ये काम सरकारी तंत्र तो मुश्किल से करेगा। सरकार अगर किसी प्राइवेट कंपनी को हायर करे तो शायद वो बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर रिजल्ट अच्छे दे रहा है। मैं इसके लिए ये नहीं कर रहा हूँ कि सरकारी तंत्र को मैंने डिमोरलाइज कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैप आईटी डिपार्टमेंट सरकार का इतना अच्छा काम कर रहा है इस ओर, मुझे लगता है कि उसमें प्राइवेट भी लोग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बिल्कुल, लेकिन इतना अच्छा काम कर रहा है वो कि काफी अच्छा रिजल्ट वो दे सकते। तो चलिए उनको धन्यवाद, वो ऐसी काम करते रहे, ऐसी शुभकामना भी हम दे रहे हैं। लेकिन जयंत जी, दरअसल जो सरकारी कर्मचारी काम करता है पूरे जीवन, और जब वो रिटायर हो जाता है तो पेंशन के लिए भी उसको रिश्वत देनी पड़ती है, और उसके बाद अगर वो मर जाता है पेंशनधारी भी, तो उसकी पत्नी अगर पेंशन की हकदार होती है उसको भी रिश्वत देनी पड़ती है। सवाल है कि ये सिस्टम में जो जड़ता आई है उससे शीर्ष स्तर पर अगर कुल्हाड़ी चलेगी तभी वो कटेगी, और मैसेज महाराणा को देना पड़ेगा। नीचे चेतक तो उसी हिसाब चलता। अखबारों की दुनिया में कहा जाता है कि नौकरशाह अगर सवार को देखता है, सवार ठीक है तो वो अपने आप अपनी चाल बदलता है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव ठीक सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ दिनों में परिणाम आने चाहिए, क्योंकि उनको कामकाज के लिए 1 साल गुजर चुका है।
उस एक साल के भीतर लोकसभा के चुनाव भी आए थे, तो हम वो टाइम को भी निकालें। अब उनको रिजल्ट देने पड़ेंगे और वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो जनता चाहती है। सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, मैसेज क्लियर देना होगा कि रिश्वत से काम नहीं चलेगा, रिजल्ट से काम चलेगा। आपकी छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल, जड़ता समाप्त करनी पड़ेगी और जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं उनको भी आदर्श उपस्थित करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, आज के गुड गवर्नेंस में हमने यही बात की और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इसमें कोशिश कर रही है। अभी से शुभकामनाएं, जब वो अच्छा कर लेंगे तो बधाई भी देंगे। गौरव जी, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर जी, आपका बहुत साधुवाद, और राठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।